तो वाह बात होगी, बोला घर की बई काका लिखनिया जी, ये तो वाह बात होगी, अंधा बाटा सिरनी घूम घूम के अपना ने दे। नहीं टेके हैं घुटने अभी आस बाकी है, धड़कता है दिल सीने में जरा सी सांस बाकी है, ये माना कि समंदर है बहुत गहरा मेरी किश्ती भी है टूटी, निगाहें हैं साहिल पर अभी विश्वास बाकी है। यह शेर मैं इसलिए सुना रहा हूं दोस्तों कि कोविड-19 को लेके फेज़ 2 में हम एंटर हो गए हैं और फेज़ 2 के दूसरे दिन हम हैं। कुछ भारत सामाजिक सरोकारों का देश है, सामाजिक मान्यताओं का देश है, इसमें हर व्यक्ति का योगदान इस कोविड-19 को दूर भगाने के लिए। ऐसे में कुछ सामाजिक संस्थाएं, कुछ धार्मिक संस्थाएं आगे आती हैं और वो बराबर जैसे ही उनको आदेश मिलता है, ऊपर वाले का आदेश मिलता है या मानवता का आदेश मिलता है, वो आगे बढ़कर काम करती हैं। ऐसे ही हमारे साथ हैं आज श्याम मित्र मंडल के एक निष्काम भावना में से काम करने वाले प्रधान, जिनमें लीडरशिप क्वालिटी भी है और हारे के सहारे के अनन्य भक्तों में से है जगदीश मित्तल जी। आइए उनसे जानते हैं कि आपने ये कितने दिन तक यानी कि ये सेवा की है भोजन की, और क्या इसका आपके कार्यकर्ताओं को, आपके भक्तों को श्रेय भी मिला, या बाबा ने दिया या सामाजिक सरोकार रखने वाली सरकार ने भी दिया। सबसे पहले तो मैं मित्तल साहब आपका आभार व्यक्त करता हूं कि इस संकट की और आपदा की घड़ी में आप आ गया है। जय श्री श्याम। ऐसी कोई बात नहीं है। जिस दिन से प्रधानमंत्री जी ने फर्स्ट लॉकडाउन डिक्लेयर किया था, उसी दिन से मंदिर के अंदर श्याम बाबा की प्रेरणा हुई कि हम लोगों ने मानवता की सेवा करनी है। तो मैंने स्वयं एसपी साहब को टेलीफोन करके कहा कि हमारी संस्था जो दिहाड़ी वाले मजदूर लोग हैं, जिनको दिहाड़ी नहीं मिल रही, उनको भोजन की व्यवस्था हमारी संस्था करना चाह रही है। तो उन्होंने स्वीकृति प्रदान की। अगले दिन एसएसपी साहब से बात हुई, उन्होंने पूरी व्यवस्था कहा कि कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, आप करें। तो हम लोगों ने उसी दिन से फर्स्ट डे से मतलब खाने की व्यवस्था चालू की थी और 21 दिन का हम लोगों ने संकल्प लिया था। 21 दिन का ही लॉकडाउन हुआ था, तो 21 दिन हमारे सभी सदस्यों ने बखूबी दिल जान से लग कर के मतलब इसको निभाया है। और 14 तारीख तक हम लोगों ने हर रोज़ 1000+ मतलब आदमियों का खाना बना कर के वितरित किया, सुबह और शाम भी। सुबह भी 1000 आदमियों को, शाम भी 1000 आदमियों का। तो वही हम साहब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, सूबे का जो वजीर आला होता है, जिसे हम मुख्यमंत्री कहते हैं, चीफ मिनिस्टर कहते हैं प्रदेश का, वो मुखर होके कुछ संस्थाओं से यानी कि अपलोड करता है, पीठ थपथपाता है। तो क्या हांसी की सभी 32 की 32 संस्थाओं की उन्होंने पीठ थपथपाई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा मुझे पता चला केवल 4 संस्थाओं को बुलाया था, लेकिन मैं उसके अंदर भी बिलीव नहीं करता कि किनको बुलाया किनको नहीं बुलाया। मैंने तो पहले भी यही बात कही थी, आज भी यही कहता हूँ। जब हम कोई मानवता की सेवा कर रहे हैं तो किसी इस चीज़ के लिए नहीं कर रहे कि हमें कोई तकमा मिले या कोई शाबाशी मिले। हम लोग निष्काम सेवा के अंदर लगे थे और वही कार्य हम लोगों ने किया। हम लोगों ने जो अब खाना बंद किया, उसका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि मुख्यमंत्री ने हमें नहीं बुलाया इसलिए हमने खाना बंद कर दिया। कोष खत्म हो गया या क्या आपका टारगेट ही इतना था? नहीं, हमारा 14 तारीख तक ही हमारी मीटिंग में पास किया था। 14 तारीख तक हम लोगों ने निभाया है। तो शहर के अंदर बेमतलब की बातें बन रही है, हम लोगों का ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जो ये चीज़ थी कि हमारी संस्था को जैसे वहाँ नहीं बुलाया, तो हमारे सदस्यों के अंदर कुछ ऐसा जरूर था कि भाई सबसे पहले प्रारंभ हम लोगों ने किया था, कम से कम हम लोगों को बुलाना चाहिए था। थोड़ा सदस्यों में ऐसी है, लेकिन वो उनको भी मैंने समझा दिया। एक ह्यूमन वीकनेस है, कोई आदमी बढ़ चढ़ के काम करता है तो थोड़ा उसको यानी कि मॉरल बूस्ट करने के लिए, मनोवैज्ञानिक रूप से उसका मनोबल ऊंचा करने के लिए। बंसल जी, ऐसा है जिसका मनोबल जो है ना, या हारे का साथी जो है ना ऊंचा करता है ना, वो एक चाहे मुख्यमंत्री है चाहे कोई भी है, उनसे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हमारा अपना देवता पे बड़ा विश्वास है, हमारे श्याम प्रभु पे बड़ा विश्वास है। इनका आशीर्वाद हम सभी बच्चों पर, सभी साथियों पर है। तो हम केवल और केवल इनको समर्पित होकर के ही सेवा देते हैं और उसके हिसाब से हम लोगों ने सेवा दी। ना तो हमें ऐसी कोई उम्मीद पहले थी कि हमें कोई तकमा मिलेगा या शाबाशी मिलेगी, ना हम उम्मीद अब करते हैं।
हमने जो भी कुछ काम किया है वो मानवता की सेवा के लिए किया है। इसके अंदर किसी भी तकमे और शाबाशी की हम कोई उम्मीद नहीं करते। लेकिन वो 4 संस्थाओं को बुला के उनको तगमा दे दिया गया या जैसे भी है। वो सोचने का काम शहर वालों का है। वो देखें, वो करें, वो सोचें कि ये किया ठीक हुआ गलत हुआ, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। परिचित समाज सेवी हैं और कांग्रेस नेता हैं। कई दिन से लगातार जब से कोविड-19 का प्रकोप है उसी दिन से ये समाज सेवा में लगे हैं। सीधा प्रश्न आपसे है कि क्या मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों को सम्मानित किया है या कोई प्रशंसा पत्र या कोई 2 शब्द प्रशंसा के आप लोगों के लिए जो योद्धा हैं आप इनके लिए बोला है क्या? देखो बंसल जी, हिसार जिला में आसी से कुछ ऐसी संस्थाओं को बुलाया जो बीजेपी से बिलोंग करती हैं, भारत विकास परिषद, और एक यहाँ के जो मंडल अध्यक्ष हैं वो चलाते हैं, वो एक एनजीओ है, उसको सिर्फ 2 वो एक राधा स्वामी सत्संगर और 4 उनको बुलाया। बाकी जो श्याम मित्र मंडल, JCI बोर्ड, लगभग 20-25 संस्थाएं हैं जो यहाँ काम में लगी हुई हैं, सेवा में लोगों को भोजन दे रही हैं और पानी मुहैया करा रहे हैं और सारे सूखा राशन दे रहे हैं, सारे दे रही हैं। लेकिन चीफ मिनिस्टर ने किसी भी संस्था को ना बुला के इन 4 संस्थाओं को क्यों बुलाया? क्या उनका नाम भी नहीं घोषित किया क्या? कोई नाम घोषित नहीं किया। ये बीजेपी वाले कुछ हमारे विधायक जी भी आज एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा था कि हम श्याम मित्र मंडल जी को सम्मानित करवाएंगे। अरे भले आदमी, शर्म आनी चाहिए आपको। आप भले हल्के के नुमाइंदे हो। 26-27 संस्थाएं यहाँ से लगी हुई हैं, सभी संस्थाओं को बुलाओ और सबको सम्मानित करो जो हमारे आसी हल्के के लिए दिन रात करके लगी हुई हैं। और मैं अपने आप एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैं खुद राहुल प्रियंका गांधी यूथ का अध्यक्ष होने के नाते मैंने कोई इनसे प्रशंसा पत्र लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने हल्के के लोगों के लिए और अपने शहर के लोगों के लिए सेवा में लगा हुआ हूँ। मुझे किसी से इनकी से प्रशंसा पत्र लेने लेकिन एक मनोबल के लिए तो मनोबल के लिए होता है, लेकिन शहर के लोगों ने मेरा खूब मनोबल बढ़ा रखा है। लोग मुझे खूब सराह रहे हैं और लोग मुझे चंदा भी दे रहे हैं। सूचक शब्द कहे हैं क्या? ऐसे है जी, आसी पता नहीं जब से हमारा विधायक बने आसी का तो ग्रैंड लाग गया जी। 15 से 20 संस्थाएं, 10-15-20 संस्थाएं पिछले 25 दिन से गरीब आदमियों को भोजन करवाने लग रहे हैं और गरीब आदमियों को पैकेट बना के भोजन के बांटने लग रहे हैं। बड़ा अफसोस होया, हमने परसों देखा कि खट्टर साहब ने हिसार VC के माध्यम से, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुछ संस्थाएं बुलाई और उनमें 4 संस्था हंसी से चली गई जी। चलो एक तो उन्होंने तो काम कराया है, 2 ने काम कराया है और 2 जो हैं उनका खड़ा नाम नोरा को नहीं। खाली एक बात खातर है कि एक तो यहाँ बीजेपी के मंडल अध्यक्ष की है, वो प्रधान है, यानी कि बीजेपी का है तो वो सब तागलाबाज जाके बैठ गया, और एक वो बीजेपी की है ही, भारत विकास परिषद। आप एक बात बताओ जी, उनका हौसला कौन टूटेगा? जो लोग बेचारे निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के दिन रात को न्यारा भोजन खुआते हैं, दिन में न्यारा भोजन बिना स्वार्थ के, और ये लोग सिर्फ वहाँ पहुँच गए अपने नंबर बनाने खातर। भाई मुख्यमंत्री हमने देखा है, हमारे नंबर बने, आगे हमारी टिकट टाकट की सूत बैठा है। मैं तो इसकी निंदा करता हूँ और मैं कहता हूँ कि ऐसे आदमी को तो बीजेपी के प्रधान पद पर रहना नहीं चाहिए। और मैं तो मुख्यमंत्री जी से भी अपील करूँगा कि ऐसे लोगों को तो पार्टी से बाहर कर देना चाहिए, जो इतना बढ़िया काम करने वाली संस्थाओं को पीछे धकेल कर अपने नंबर बनाने के लिए आगे। और आपको एक बात और भी बताऊंगा मैं, ये जो इनका मंच है, जो जनहित क्या मंच बना रखा है, उस मंच पे अन्य धंधा बना रखा है। वो समाज सेवा नहीं करते उस मंच से, ये धंधा है उनका। क्या है कि पहले पुलिस विभाग के साथ मिलकर राहगिरी प्रोग्राम करा करते, उसमें उन्होंने पैसे लिए हैं। आप एक बात बताओ जी, ये सामाजिक संगठन जो हैं ये समाज की सेवा करने के लिए होते हैं, नंबर बनाने के लिए नहीं। इत्तेफाक नहीं करते हैं कि भी बिना तथ्य के ऐसी बात ना कहें कि पैसे लिए हैं किसी मंच ने, तो और बात करें, बताइए। ऐसे है जी, हमारे पास इस बात के सबूत है। इस बात के सबूत है, अखबार में आई थी, बायदवा पुलिस ने, DGP ने पैसे भेजे हैं चंडीगढ़ से। लीक से हटके मत जाइएगा, सीधा कहिएगा मुख्यमंत्री जी को, क्या सभी को देखो मुख्यमंत्री जी की मेरे हिसाब से तो आग्रह करेंगे आप? ऐसे मैं तो आग्रह करूंगा उनसे कि जो असली जो हैं, जो सच्चाई में जो सामाजिक सेवा करने लग रहे हैं, उनको प्रोत्साहन दिया जाए, उनकी पीठ थपथपाई जाए। लेकिन ये जो आसी के जो बीजेपी के लीडरों ने यो गिनौना खेल खेला है, या तो वाह बात होगी, बोला
घर की बहिर काका लिखनिया जी। ये तो वाह बात होगी, अंधा बाटा सिरणी घूम घूम के अपनाने दे। देखो ये तो बीजेपी की शर्मनाक घटना है। ये BR अम्बेडकर छात्रावास में, और यहाँ लगातार भंडारा चल रहा है। यहाँ के प्रधान यानी कि जो अम्बेडकर कल्याण सभा के प्रधान अनिल जी हैं हमारे साथ में। इनसे पूछना चाहते हैं कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी ने 4 दिन पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समाज सेवी संस्थाओं को, आप जैसी को यानी कि अपलोड किया है, उनको प्रशंसा की है, तो क्या आप लोगों को भी बुलाया क्या इसमें? नहीं सर, हमें नहीं बुलाया गया और हमें इस बात का पता भी नहीं चला। लेकिन हम 4 अप्रैल से कंटिन्यू लगातार हर रोज़ सुबह शाम 700-800, मतलब सुबह 700-800 शाम को खाना खिला रहे हैं। पूरा समाज साथ में है और हमारी तरफ से मतलब पूरी लगन और मेहनत के साथ हम ये कार्य कर रहे हैं। लेकिन हमें दुख है कि जो लोग काम कर रहे हैं, जो मैदान में हैं, मैदानी लोग हैं, उनका कोई हिसाब किताब नहीं। जो दरबारी हैं उनके साथ मतलब सरकार ला लो या कुछ भी और ला लो, जो लोग हैं वो उनके साथ हैं, लेकिन मैदानियों के साथ नहीं है। दरबारियों का काम हो रहा है, जो मैदान में हैं वो लोग सरकार से बहुत दूर रह चुके हैं। किसान नेता राजेश कासनिया जी हैं, इनसे जानते हैं कि भी ये कितने दिनों से यहाँ काम कर रहे हैं और क्या कोई यानी कि अपने सूबे के मुख्यमंत्री ने इनको प्रशंसा के रूप में 2 शब्द भी कहे हैं क्या नहीं कहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। देखिए सर, 4 दिन पहले जब हिसार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई तो गवर्नमेंट ने केवल अपने ही एक नुमाइंदा बुलाया और उसने अपने गवर्नमेंट के 2 संस्थाएं जिनमें काम भी नहीं करी थी उनको बुलाया और उनकी प्रशंसा करवाई, जबकि यहाँ लिखित में 27 संस्थाएं काम करी थी। हमारे भी यहाँ एक हमारे खाना बनता था भगवान परशुराम सेवा समिति के नाम से। देखो ये गाड़ी खड़ी हुई, इसके ऊपर अभी बैनर लगा हुआ है। हमने भी भोजन व्यवस्था किया हुआ था। एक पर्सनल हमने एक वार्ड में छोटे बच्चों को दूध पिला रहे थे, 1 से 1.5-2 साल के बच्चों का, उसकी बल्कि हमें परमिशन भी नहीं दी थी। एसडीएम साहब ने उसने कहा भाई फिर तो हमें सभी वार्डों में देना पड़ेगा, आप अपने पर्सनल लेवल से करो। लेकिन परसों चौथे जो घटना हुई उससे देखकर ये लगता है कि ये सामाजिक काम न करके एक पार्टी का एजेंडा कोई पार्टी तैयार कर रही है अपना, जबकि हम कांग्रेस पार्टी में हैं। हमने प्रधानमंत्री ने जो आदेश दिया है, हम वो देश के हित के लिए, पार्टी छोड़ के देश के हित के लिए हम ये काम कर रहे थे। हमने किसी चंदा नहीं लिया। हम अपनी मंशा से भाई हमारे देश का विकास कैसे रहे, कैसे विकास की पट्टी पर क्या अपील करते हैं मुख्यमंत्री से ऐसी संकट की घड़ी में, यानी सभी का मनोबल ऊंचा हो और सब काम पे लगे रहें, तो ऐसा क्या चाहते हैं आप मुख्यमंत्री जी से? मैं मुख्यमंत्री जी से यही प्रार्थना करता हूं, जिस तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री सभी पार्टियों को साथ लेकर काम करते हैं, सभी का मनोबल ऊंचा करते हैं, सभी की सुनते हैं, इसी तरह मुख्यमंत्री को भी ये चाहिए जितनी संस्थाएं यहाँ काम करी हैं सभी का मनोबल ऊंचा करे और सभी को ये बताए भाई ये जिसने मिसगाइड किया है या गलती जिसने की या इसमें कोई 2 नंबर का काम या फ्रॉड वगैरह करना चाहता हम उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेंगे। और सभी का मनोबल ऊंचा करने के लिए सभी के एक बार जितनी संस्थाएं हमारी यहाँ काम करी थी सभी को थपथपाए और सभी से बात करें। धन्यवाद कासनिया जी, धन्यवाद।